जन्म हो और भोले बाबा ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। परीक्षित जी ध्यान से सुनना, ये कथा बहुत अच्छी है। भोले बाबा दर्शन के लिए आए हैं और भोले बाबा ने एक योगी का स्वरूप बनाया, अघोरी का। अघोरी को आपने देखा है, इतना गंदा सा जो है अपना स्वरूप बना करके रहते हैं, डरावना। बाबा मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे, अलाप निरंजन। मैया ने अपना दरवाजा खोलो और जो मैया ने दरवाजा खोले सो भोलेनाथ का जो सर्प था वो ऐसे गया मैया की तरफ और फिर लौटा पीछे। मैया 4 हाथ अंदर हो गई। हाँ बाबा बता, तुमको क्या चाहिए? हमने सुना है तुम्हारे घर में लाला हुआ है, हमें तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं। मैया ने कही बाबा सच्ची बताऊं, तुझे आटा चाहिए, दाल चाहिए, जो भी चाहिए सो ले जा, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारे गले में जो ये सर्प लटक रहे हैं ना, जब मैं 85 बरस की होएगी, जब मोहे डर लग रहा है, तो ये मेरो लाला तो बहुत है डर जावेगो। भोले बाबा ने कहा मैया क्या कह रही हो, तुम्हारा लाला इन सर्पों से डर जाएगा? अरे मैया तुम्हारा लाला 1000 फन वाले सरपन पर सोवे। मैया ने कहा इसका मतलब तू गलत जगह आ गया बाबा। हमारा लाला अगर चित्र में भी सर्प को देख लेवे तो वो डर जाता है। मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा ने कहा देखते हैं तुम कब तक जो है दर्शन नहीं कराती हो। कभी न कभी तो मैया इसका विवाह तो होगा, तब हम जब दर्शन कर लेंगे। मैया ने कही विवाह तो होता है, वैसे तो नियम है, वैसे तो नियम है कि जो है लड़का बारात लेकर के जाता है, ऐसा ही तो है। पर मैं कर दूंगी उल्टा, मैं कह दूंगी कि लड़की वाले खुद बारात लेकर के आए, पर मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगा। देख बाबा जिद ना पकड़े, अगर तू जिद पकड़ेगो, देखो 2 हट सबसे बड़ी होती हैं। एक होती है बाल हट, बालक अगर मेला में अड़ जाए तो सामान लेकर के ही माने, और एक हमारी माताओं की हट अगर वो अपने पर अड़ जाए तो वो करवा के ही। बाबा ने कही तू तो मैया ये दोनों हट को जाने, पर तूने योगी हट ना देखी। मैं आसन जमाऊंगा और तुम्हारे इसी दरवाजे पर बैठूंगा, देखते हैं कि तुम्हारा लाला कब तक नहीं निकलता है। भोलेनाथ आए रे बाबा, भोलेनाथ आए, भस्मी रमाए रे बाबा, भोलेनाथ आए। ये सारी लीला जो है मेरे गोविंद पालने में लेटे लेटे सुन रहे हैं। भोले बाबा को जब दर्शन नहीं हुए, भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां पर मेरे प्रभु ने आस लगाई। तो आज भी आप जब नंदगांव जाओगे तो भोले बाबा का एक मंदिर बना है आसेश्वर महादेव का। आज भी आप सभी जब नंदगांव जाना तो आसेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना। बोले आसेश्वर महादेव की जय हो। भगवान भोलेनाथ आस लगा करके बैठे और इधर भगवान ने देखा बाबा को दर्शन नहीं हुए, तो जो है मेरे प्रभु ने जोर जोर रोना शुरू कर दिया। वाह 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 करके कन्हैया रो रहे हैं। 2 4 10 20 50 100 ऐसे गोपियां इकट्ठे होने लगी। सबने कहा यशोदा क्या हो गया, क्यों रो रहा है?
यशोदा मैया ने कहा पता नहीं क्यों रो रहा है, ये तो रोना बंद ही नहीं कर रहा है। अब सब गोपियां कोई बाहर लेके जाए, कोई अंदर लेके जाए, पर लाला रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे। एक गोपी ने पूछा ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारे घर में आया हो, कोई गोपी ओपी आई हो, नजर टोना मार गई हो? मैया यशोदा ने कहा गोपी तो कोई नहीं आई, पर जो है एक योगी आया था, मुझे तो लगता वही टोना मार गया। और इधर जो है भोलेनाथ एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। एक गोपी गई उसको बुलाने, बाबा को बुलाने के लिए गई है। उसने कहा चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा मात बुला। चलो बाबा आपको मैया यशोदा ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? बाकी लाला को नजर लगी है, राई नोन करवावे। उसके लाला को नजर लग गई है और तुमसे जो राई नोन करवाएंगे। बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? अरे वाह मैया अपने लाला के दर्शन नायक मुझको करवायो, या के काजे मैं नहीं जाऊंगा। उस गोपी ने कहा चलो तो सही। भगवान भोलेनाथ गए और भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो राई नोन तो मैं करूंगा, सबसे पहले इस लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। मैया यशोदा ने डरते डरते लाला को गोद में दिया और परीक्षित जी जो भोले बाबा की गोद में प्रभु गए हैं, अब प्रभु ने जो खिलखिल खिलखिल हंसना शुरू कर दिया। अब तो जो माता यशोदा की गोद में जाए सो रोना शुरू कर दे, और जो भोले बाबा की गोद में जाए सो हंसना शुरू कर दे। अब जब बहुत दिक्कत हुई तो माता यशोदा ने कहा अभी तू बाबा कह रहा था ना कि मैं यही रहूंगा, तो ऐसा कर मैं तेरे काजे जो है एक मंदिर ये बनवा दूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा हाँ यही तो मैं कह रहा था, एक मंदिर बनवाओ। और मैं ये चाहता हूं कि जब भी तुम्हारा लाला स्नान करे तो उस स्नान का जल हमारे सर पर आना चाहिए। तो आज भी नंद भवन में भगवान के मंदिर के ठीक नीचे नंदेश्वर महादेव का मंदिर बना है अभी भी। बोले नंदेश्वर महादेव की। मैया ने जब मंदिर बनवाया और कहा रह रे योगी नंद भवन में, आप बाबा यहीं पर रहो। रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। ऐसा करो तुम मेरे इसी घर पर रहो, और जब जब मेरा लाला रोए ना तब तब आप दर्शन देना। भगवान भोलेनाथ ने मेरे प्रभु को खूब आशीर्वाद दिया। तेरो ललना मैया, बाबा कह रहे हैं तेरो ललना मैया, तेरो ललना जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, तेरो ललना मैया, तेरो ललना, तेरो ललना मैया, तेरो ललना जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया।